नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ ये चर्चा चल रही थी कि ज्ञानी परद्रव्य को क्यों ग्रहण नहीं करता। अब चलेगी 209 नंबर की गाथा कि ज्ञानी को भेद विज्ञान है कि परद्रव्य को मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता और मेरा स्व क्या है और मेरा पर क्या है इसका उसे भली भांति ज्ञान है, इसलिए उसको परद्रव्य के ग्रहण का विकल्प ही नहीं होता। मैंने श्रद्धान की अपेक्षा बात है, चौथे गुण स्थान में देखे तो पेज नंबर 522 गाथा 209। और मेरा तो यह निश्चय है, क्या निश्चय अब ज्ञानी का जिसने भेद विज्ञान किया, अब उसको यह निश्चय हो गया। क्या निश्चय हो गया वो गाथा में कहते हैं, छिच्चदुवा भिच्चदुवा निज्जदुवा हव जादु विप्पलयम् जम्हा तम्हा गच्छदु तहवीहूर्ण परिग्रहो मज्झ छेदाय या भेदाय को ले जाए नष्ट बनो या अन्य को रीत जाए पर परिग्रह न मेरा। देखो किसी ने कहा कि साहब ये मेरा नहीं है, कि अच्छा तुम्हारा नहीं है, अभी पता चलेगा तुम्हारा है या नहीं। अब उस चीज को हमने तोड़ना फोड़ना चालू कर दिया तो उसको कष्ट होने लगता है, तो समझ में आ गया कि ये इसी का है? तो यहाँ ऐसी परीक्षा कर रहे हैं कि ज्ञानी को अब ये निश्चय हो गया कि भैया अब ये छिद जाए या भिद जाए, और इतना ही नहीं कोई ले ही जाए। समझ में आ गया? छिन्न माने होता है थोड़ा बहुत मार दिया जैसे इस पे, और भेदन कर दिया माने आर पार कर दिया किसी ने कील चाकू। और ये तो छोड़ो को ले जाए, कोई ले ही जाए आपके उस सामग्री को जिसे आप अपना मान रहे हो, चलो ले जाए फिर भी तसल्ली रहती है, लेकिन नष्ट भी कर दे उसको। समझ में आया? या अन्य को रीत जाए, रीत जाए माने वियोग हो जाए, खो जाए, पर परिग्रह न मेरा है। अरे लेकिन ये जो परद्रव्य रूप है ये मेरा परिग्रह है ही नहीं, तो ज्ञानी को कष्ट नहीं होगा, अज्ञानी को होता है। और कष्ट भी किस बात का होता है? मूर्छापने का, क्योंकि उसमें लग रहा है कि मेरा है। समझ में आया? माने जब तक आपके नाम रजिस्ट्री थी तब तक आपको कष्ट होता था, कहीं वो उसमें दीवार में कुछ प्लस्तर झड़ जाए या कोई कील ठोक दे या पड़ोसी ने कुछ मकान बनाया इधर आपकी ईंट गिर जाए, तब तक तो आपको कष्ट होता था। लेकिन अब आपने बयाना पकड़ लिया
अब आपको कष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये भेद ज्ञान हो गया कि अब ये मेरा। हाँ, मूर्छा माने ममत्व होता है। मूर्छा माने मूर्छित शब्द से होता है ना, गाफिल होना, वो भी होता है। अच्छा, जब तक आपके नाम रजिस्ट्री थी तब भी आपका था क्या उसमें? क्योंकि इससे पीछे की 2 गाथा पहले बताया था ना कि स्वस्वामी संबंध कहाँ होता है? एक ही वस्तु में होता है, क्योंकि जो जिसका होता है वह वही होता है। ठीक है ना? तो मकान मेरा नहीं हो सकता। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। और फिर घर संपत्ति पर प्रगटिए, पर है परिजन लोए। मैंने अगर इसको पर लगे ना तो अपना समय उनके लिए खराब ना करें, लेकिन वो अपने दिखते हैं तो खराब करता है। आप बताओ, आप किसी दूसरे के घर में जाके पोछा लगाओगे, चमकाओगे, सजाओगे? क्यों? कि हम क्या नौकर हैं? समझ में आया ना? हम क्या नौकर हैं क्या? और अपने घर में क्यों नहीं लगता? अपनापन है ना। लेकिन ज्ञानी को इसमें भी समझ में आ गया कि ये मेरे से भिन्न है, तो उसको यहां भी बोझा दिखता है, इसलिए वो फालतू के आडंबर नहीं करता। समझ में आया ना? खाली मकान में नहीं, शरीर में भी, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। जैसे माने किसी दूसरे की हम नौकरी करें, क्या उसे सुबह उठ के खिलाएं, पिलाएं, नहलाएं, धुलाएं? कोई बीमार आदमी मान लो घर में है, अब उसके सारे काम करने पड़े तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बोझा लगता है? और चाहते हैं ना कब ये ठीक हो जाए, अथवा तो निमट जाए। समझ में आया? कोई कहे ना कहे, लेकिन आदमी अंदर में परेशान होके कहते हैं या तो यार ये ठीक आर या पार हो जाए। अब क्या होता है, मान लो वेंटिलेटर पे पड़ा है आदमी, 6 दिन से हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं सारे रिश्तेदार। अब वो क्या सोच रहे हैं? ये थोड़ी सोच रहे हैं ठीक हो जाए जल्दी से। ये तो सबको पता है कि वेंटिलेटर पे आ गया तो समझ लो अर्थी पे ही जाना है। तो वहां क्या सोचते हैं कि भाई कब फ्री होंगे, कब फ्री होंगे? बोझा लगता है ना। लेकिन अपने शरीर को उठाना, बिठाना, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, इसमें अपने को कभी कंटाला लगता है कि यार कब तक इसे इसकी सेवा करते रहेंगे, इसे सजाना, नहलाना, धुलाना, और दूसरे का करना पड़े तो कैसा बोझा लगता है? तो ईमानदार आदमी करता है, ठीक है ना? उसको जितना वात्सल्य है उसके प्रति उतना करता है। ऐसी ज्ञानी को भी वो करता है देह के सारे संस्कार, लेकिन अभी जितना इसके प्रति राग शेष है उतना करता जरूर है, लेकिन इसमें अपनत्व बुद्धि नहीं है। जैसे अज्ञानी इसमें तन्मय होके रचता है, ऐसे ज्ञानी नहीं रचता। इसको एक पराये का काम दिखता है, समझ में? नौकरी का काम दिखता है। माने बैल बजते ही सारे कर्मचारी कैसे भागते हैं फैक्ट्री में से निकल के। बैल बज गई तो अब भैया संभालो अपनी धर्मशाला, अब हमारी कोई नौकरी नहीं है 6 बजे के बाद। तो ऐसे ही ज्ञानी इसकी जो माने जिम्मेदारी है अपनी, उसको पूरी निभाता है, और उसके बाद अपने उपयोग को यहाँ से फ्री कर लेता है कि अब मैंने ठेका नहीं उठाया, तुझे 1 बार भोजन दे दिया, 2 बार भोजन दे दिया, इसके विकल्प में नहीं लगा रहता। और अज्ञानी हर समय इस देह के संयोगों के विकल्प में ही अपना उपयोग खराब करता है। अपनत्व का फेर है ना, अपनत्व है। समझ में आया? जैसे कोई बिटिया और उसके माँ बाप एक्सपायर हो गए तो चाचा ताऊओं ने मिलकर उसका ब्याह भी कर दिया, सब करते हैं, विदाई भी करेंगे, रोएंगे भी, सब बात है, लेकिन हर समय अपना उपयोग उसके लिए खराब नहीं करते। लेकिन अगर खुद की बेटी का करें तो विवाह से पहले भी, विवाह के बाद भी हर समय अपना उपयोग उसी में फंसा रहता है ना। कि क्यों? क्योंकि वहां अपनत्व है, वो एकत्व है।
अब उससे मजा आ रहा है कि दुख हो रहा है, ये बताओ। दुख हो रहा है ना। और ज्ञानी इस बात का निर्णय करता है, किससे? अपने अनुमान ज्ञान से, स्वानुभव से, कि जहां जहां मेरा राग है वो मेरे को कष्टदायी होता है, और जहां मेरा राग नहीं है वहां कष्टदायी नहीं होता। तो अब क्या उपाय करता है कष्ट को मिटाने के लिए? उसको समझ में आ गया कि जो कष्ट हो रहा है ना, उसका जो वो समानुपात, माने उसका जो संबंध है, सीधा संबंध, वो राग के साथ है। जितना राग उतना कष्ट, जितना राग कम उतना कष्ट कम। समझ में है? जैसे कहीं फोड़ा हो जाए तो कितनी चीस होती है कि जितनी उसमें मवाद हो, जितनी ज्यादा मवाद उतना ज्यादा चीसेगा। समझ में आए? और मवाद अगर निकल जाए तो भले दिखने में फूला हुआ दिखे लेकिन कष्ट नहीं होगा। समझ में आया ना? उसी प्रकार ज्ञानी इस बात का निर्णय करता है युक्ति से, तर्क से, अपेक्षाओं से, और प्रत्यक्ष वेदन तो हो ही रहा है ना उसको, कि जहां मुझको राग होता है उससे मुझे बेचैनी होती है और आकुलता होती है, और जहां राग नहीं है वहां आकुलता और बेचैनी नहीं है। तो परद्रव्य को हटाने और मिलाने की बजाय वो अपनी परिणति को सुधारने पे ध्यान देता है कि राग रहेगा तो कष्ट है। टोडरमल जी ने भी लिखा है कि जिनको दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करे। समझ में आया ना? क्या लिखा है? जिनको दुखी नहीं होना हो वे यही शब्द हैं, कुछ और हैं? यही है कि जिनको दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करें। लेकिन भाई साहब कसाय कैसे नहीं करें? हो ही जाती है। कौन चाहता है कसाय करना? लेकिन हो जाती है ना। कि हाँ, टोडरमल जी ने वो भी लिखा कि कसाय उत्पन्न क्यों होती हैं, बताओ। जब तक मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तब तक ये राग आदि उत्पन्न होते रहते हैं। तत्व ज्ञान के अभाव में जब तक पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होंगे तो पहले तो उनकी भाषना ठीक होनी चाहिए कि पर पदार्थ ना मेरे को इष्ट और ना मेरे को अनिष्ट। ठीक है ना? और जब तत्व ज्ञान के बल से कोई भी पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होता तब राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। तो यहां ज्ञानी ने ऐसा पक्का विचार किया है और अपने अंतस तत्व में इस विचार को मजबूत कर रहा है कि अब मेरा ऐसा निश्चय है कि जितना भी परद्रव्य है, क्योंकि मेरा है नहीं, अब टेस्ट कैसे करके देख रहा है? अपनी परिणति को टेस्ट करके देख रहा है कि मेरे इस संयोग का वियोग हो जाए या मेरे इस अंगों का छेदन हो जाए, भेदन हो जाए, ठीक है, कोई नष्ट कर दे, कोई मेरी संपत्ति छीन ले, वो है ना उत्तम क्षमा धर्म। वो क्या है? उत्तम क्षमा जहां मन होई। ये तो हम जयमाला पे पहुंच गए शायद। हाँ, घर ते निकारे तन बिदारे बैर। इसके पहले की एक लाइन रह गई, कोप ना कीजे को जहां मन। ये तो हम जयमाला पे नहीं पहुंच गए? तो रोज पढ़ते हो और फिर हम भूल जाते हैं। ये क्षम ज्ञान है। गाली सुन मन खेद न आनो। क्या गजब की बात है, देखो। गाली सुन मन में खेद भी नहीं आए। किसको नहीं आएगा? जिसको भेद विज्ञान होगा कि मुझे थोड़ी कह रहा है। जैसे भगवान कहते हैं तू परमात्मा है, तो ये सुन के अपने को कहाँ प्रमोद आता है? क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि हमें कह रहे हैं। हाँ, उत्तम क्षमा गहोरे भाई, यह भव जस। इस भव में भी यश प्राप्त होता है और पर भव सुखदाई। कि कैसी है उत्तम क्षमा?
कि गाली सुन मन खेद ना आनो। इतना ही नहीं, गुण को अवगुण कहे अयानो, कि चलो हम निकम्मे, कोई निकम्मा कहे तो भी आदमी को बुरा लग जाता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं भैया तू भले निकम्मा हो, लेकिन कोई तुझे निकम्मा भी कहे तो मन में खेद मत करियो। लेकिन अब हम में है तो गुण, हम हैं तो कमेरे, लेकिन अब कोई निकम्मा कहे तब तो कष्ट होगा ना भाई साहब। है गुण को गुण कहे आयानो। आयानो माने देसी भाषा में तो ना कोई आयाना पुरुष आया, आयाना माने अनजान है ना। आयाना मैंने अज्ञानी तो है ही, अनजान भी है, क्योंकि उसको पता नहीं कि मेरे इतने गुण हैं। कही है आयानो वस्तु छीने। इतना ही नहीं, खाली कहे नहीं, अब वस्तु भी छीन ले हमारी। अब कब तक कंट्रोल करेंगे? फिर वस्तु छीने और हमें बांध और दे, और फिर मारे, और फिर मारे ही नहीं बहुविधि करे। अब बहुविधि माने 3rd डिग्री। जो पुलिस वाले अंदर बंद करके जो 3rd डिग्री देते हैं उसमें माने जितनी भी दे सकते हैं, जैसी यातनाएं, ठीक है ना, सच उगलवाने के लिए वो सब देते हैं, बहुविधि करे। फिर भी घर ते निकाले। अब लोग घर से भी निकाल दे, तुम्हारे ही घर से तुम्हें निकाल दे। तन विदारे बैर जो ना तहा धरे, कि कौन नहीं रख सकता बैर? बताओ कैसे भाई साहब, गुस्सा तो आएगा नहीं आएगा? बताओ, मेरा घर है और मेरे ही घर से मुझे भगाए, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा है जी, आना ही चाहिए। चलो अब देखो, हम इस लेवल पे तो पहुंच गए, ये तो बात समझ में आ गई कि आना नहीं चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति कहेगा तुम पागल हो गए क्या, क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन वेद विज्ञान चलना चाहिए उसी से। अब जैसे एक बार हमें अपना ही प्रैक्टिकल बताऊँ। जवाहरनगर चौक से पहले मैं ऐसे आ रहा था स्कूटर से, और मेरे दिमाग में कोई जैसे पुरानी किसी से बात बिगड़ गई हो, उसके ऊपर मुझे गुस्सा आया तो अपने आप बड़बड़ाने लगा। फिर एकदम ध्यान आया, निष्ठुर कटुक दुर्जन वचन सतपुरुष सह स्वभाव से सब कर्म नाशन हेत मैं भी सौ निर्मम भाव से। एकदम ठंडे पड़ गए कि मैं कहाँ जा रहा था, कहाँ। सही बात है। देखो, ये पढ़े लिखे का ये फायदा होता है कि अगर आपने कहीं कोई अच्छी बात सीखी है, ठीक है ना, माने चलो ये भी नहीं, पहले तो लोग पुराने लोगों के पास बड़े बुजुर्ग होते थे तो उन्हें उतनी दुनिया भर की चीजें मुंह जवानी याद होती थी, अच्छी अच्छी शिक्षाएं, बढ़िया बढ़िया दोहें इस तरह के जैसे सुनाए भाई साहब ने, तो ऐसी ऐसी बातें याद होती थी, और ऐसी मुंह जवानी एक से दूसरे सीख जाते थे सब। तो कभी कोई काम आ पड़े तो उन्हें एकदम वो बात याद आती थी, और वो बात याद आती परिणाम एकदम पलट जाता था। समझ में आया? माने अभी समझ लो आपका एक्सीडेंट हो ही गया था और बाल बाल बच गए, तो आपको एकदम याद आएगा पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है, कि भैया नष्ट होएगी तो पर्याय होएगी, कि मैं तो शाश्वत हूं। समझ में आया ना? लेकिन कब आएगा ख्याल में? पढ़ा होगा, अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, कब आएगा दिमाग में याद इसका आंसर? कि जब पढ़ा हो आपने कभी क्लास में ध्यान से। समझ में आया ना? तो इसलिए विनय पूर्वक पढ़ा गया, सुना गया तत्व कभी बेकार नहीं जाता। समझ में आया ना? लौकिक में भी कहते हैं कि अगर कोई भी विद्या आपने सीखी है तो बुरे वक्त में जरूर काम आती है, वो बेकार नहीं जाती। इसलिए आदमी को सोचना नहीं चाहिए कि साहब मेरा पढ़ा लिखा खराब गया, कि कभी ये चीज ऐसी है कि न जाने कहाँ कैसे किस समय पर काम आ जाती है। और ये तो तत्व ज्ञान की उत्तम विद्या है कि जहां जैसे जिस हालत में हो आपके पास चाबी है, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है, कि कैसे अपने दुख को मिटाएं, कैसे सुखी रहें। तो कषाय नहीं करना चाहते, इतना तो समझ में आ गया कि कषाय नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो जाती है। तो जो हो जाती है उसकी निंदा गरहा होती है, समझ में आया? उसका पश्चाताप होता है। तो उस पश्चाताप होने से क्या होता है
कि आगे के लिए दृढ़ निश्चय होता है कि इस बार तो मैं फेल हो गया एग्जाम में, लेकिन अगली बार फेल नहीं होऊंगा, और उसके लिए क्या करूंगा कि अच्छे से तैयारी करूंगा, अभ्यास करूंगा, तत्वाभ्यास, कि जब मौका पड़े तो हार नहीं जाऊं। जैसे कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले भी खूब अभ्यास करता है डेली युद्धशाला में जाकर नियम से, ठीक है ना, तभी तो युद्ध जब होता है तभी उसको दाव पेच और वो सब चीजें ख्याल में आएंगी। और अगर अभ्यास ना करे तो कुछ भी नहीं हो पाए, और फिर भी मान लो युद्ध में हार के आ गया तो उसको पछतावा होता है, और वो अपनी कमियों का मंथन करते हैं। जब ये राजनीतिज्ञ लोग हार जाती है ना इनकी पार्टी, फिर वो क्या करते हैं कि मंथन चल रहा है, मंथन, वो भी मंथन करते हैं कि पार्टी के सब लोग मिलके बैठते हैं कि हमारी क्या गलतियां हुई, हमने क्या भूल कर दी। तो ऐसे ही जो सुख का अभिलाषी है वो भी तत्व चिंतन करता है। मानो गुस्सा आ गया, कसाय हो गई, लोभ हावी हो गया, लोभ भी कसाय ऐसी है। आदमी बाद में सोचता है यार तूने हरकत कर दी, तू इतना लोभी हो गया, बाद में पछतावा भी होता है। लेकिन अनादि का संस्कार है ना जीव को लोभ का, तो नहीं कहने लायक भी बात आदमी कह जाएगा। कभी 15 रुपए की चाय पीती, भैया 5 रुपए तेरे बनते, और बाद में फिर सोचे बेवकूफ है तो 5 रुपए के लिए बता क्या 5 रुपए की चीज। लेकिन वो लोभ कसाय हावी हो गई ना इसकी, और बाद में पछतावा होता है। अब पछतावा होता है तो उसके साथ ही निर्णय होता है, संकल्प होता है कि ये लोभ दुखकारी है, ये लोभ से कुछ, माने लोभ लाभ का कारण नहीं। पंडित जी की पूजा में है ना कि लोभ लाभ का कारण नहीं है, लेकिन हमें क्या लगता है कि मेरी इच्छा करने से, मेरी चतुराई करने से लाभ होएगा। लेकिन भाई साहब उससे लाभ का कोई संबंध नहीं है, वो तो आपके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो, तो सहज में होता है। ज्यादा कसाय लोभ वाली ही होती है, निरंतर ज्यादा होती है। जो भी इच्छा उत्पन्न हो रही है सब लोभ कसाय का ही तो काम है। बाकी 3 तो काफी हद तक काबू, हाँ लोभ काबू देखो, नहीं चलता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोभ कसाय ऐसी है कि जो हर समय प्रकट है, हर समय, क्योंकि जीव एक समय भी बिना इच्छा के नहीं है, और जिस समय बिना इच्छा के हो जाए ना तो इसे ऐसा फील हो बस मुक्ति हो गई, क्योंकि इच्छाओं के कारण पिट रहा है, निरंतर कोलू का बैल बना हुआ है। मोह रूपी पिशाच इसे इस संसार रूपी चक्र में बैल की भांति जोतता है। जैसे बैल को जोता जाता है ना खेत में, तो ऐसे हम भी जुत रहे हैं संसार रूपी चक्र में। क्यों? कि मोह के कारण। समझ में आया? ये मोह की लीला है। ये लोभ कसाई जाती भी बाद में ही है, सबसे अंत में, सबसे अंत में जाती है। 75% रोल इसी का ही है, लोभ का ही है, बाकी तीनों का 25%। आप देख लो ना, इच्छा ही तो दुख का कारण है। मूल में इच्छा है, वो लोभ का ही रूप है। अब देखो उसके भी 4 प्रकार है। किसी का बुरा करने की इच्छा, वो क्रोध है। समझ में? अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा, छल कपट करके भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा। तो इन तीनों में इच्छा भरी हुई है, लोभ भरा ही हुआ है। माने जहाँ क्रोध है वहाँ लोभ तो है ही, जहाँ मान है वहाँ भी लोभ है, माया है वहाँ भी लोभ है। माने लोभ इन सब में ऐसा व्याप्त है। हाँ, तभी ये लोभ पाप का बाप कहा है। लोभ पाप को बाप बखाना, कहाँ पढ़ा? 10 लक्षण की जयमाला में ना। तो इसीलिए लोभ पाप का बाप है, क्योंकि इच्छा ना हो तो पाप भी ना हो। इच्छा होती है, ठीक है ना, जब इच्छा भयंकर होती है तो पाप करता है। नहीं तो बिना पाप किए भी इच्छा की पूर्ति होती है, माने न्याय नीति से, ईमानदारी से, ठीक है। लेकिन जब आप बेईमानी पे उतर आओ, दूसरे की गर्दन उड़ाने तैयार हो, समझ में, सामने वाले से विश्वासघात करने तैयार हो, तो ये पाप हो जाएगा। इच्छा तो दोनों है, लेकिन एक न्याय नीति की इच्छा और एक अन्याय की इच्छा। समझ में आया? जैसे आपने पुराण में पढ़ा था ना, वो राजा मधु, उनका पिछला भव या उसी भव में वो कैटअप था, और उसने उनकी जो रानी थी
वो अपने यहाँ रख ली थी इस बहाने कि इसके हाथ के साइज का कंगन नहीं मिला, वो कंगन बनवा के तब भेजेंगे इसको, और दी नहीं। और फिर ये हैरान परेशान होता फिरा, क्योंकि ये कमजोर राजा था। चंद्रावली थी नाम शायद। हाँ ऐसा ही था कुछ। तो ये जो राजा मधु थे, इन्हीं का तो पूर्व भव था ना ये। हाँ तब विरक्त हुए वो। हाँ युद्ध के लिए सब जगह युद्ध के लिए निकले थे ना वो। हाँ अपना जीतने के लिए। तो रानी ने कहा कि मैं इसकी आरती नहीं उतारूंगी। अब राजा से कहा कि तो देखो नुकसान हो जाएगा। वो कि नहीं चल, तो उसे आरती तो मोहित हो गया उस पर। मोहित हो गया, फिर जो है वो वहीं से उसके मतलब वापस चलेंगे, हम तो पागल हो गए, हमें तो यही रानी चाहिए। अब आप ये देखो ना, इच्छा का अंतर है ना। रानी चाहिए, ये तो इच्छा है, लेकिन अपनी रानी चाहिए कि दूसरे की रानी चाहिए। इच्छा में कितना अंतर है कि एक न्याय की और एक अन्याय की। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ ज्ञानी ये विचार कर रहा है, जिसको परद्रव्य से भेद ज्ञान हुआ, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, अब वो अपनी परिणति को तोल रहा है कि जैसे ये ऐसा लगता था कि शरीर मेरा है, अब इसको भेद ज्ञान हो गया कि शरीर मेरा नहीं है। तो वो विचार करता है कि अगर इस शरीर का छेदन हो जाए तो मुझे कुछ कष्ट है क्या? कि नहीं साहब। इसका भेदन हो जाए तो कुछ कष्ट है कि नहीं साहब। इसको कोई ले जाए, मार दे, बांधे, काटे, कोई परेशानी के नहीं साहब। तो ऐसा अपना डिसीजन उसको वो पक्का कर रहा है, उस भावना को भा रहा है। देखिए फिर पढ़ते हैं। छेदाए या भेदाए को ले जाए, नष्ट बनो भले, या अन्य को रीत जाए, पर परिग्रह न मेरा। देखो बाजार से जब भी कोई चीज लाओ, ठीक है, तब उस समय लिख लेना कि ये जो आया है संयोग है और इसका वियोग भी इसमें नक्की है। और जिसको आप इतने चाव से लेके आए हो, अभी घर तक भी ना पहुंचे, उसके पहले ही वो नष्ट हो जाए, खो जाए, चुर जाए, तो तेरे परिणामों का क्या होगा ये बता। लेते वक्त ही आदमी सोच लेना कि जब कोई सामान लेगा उसी समय सोच ले। बच्चों ने जिद की कि लैपटॉप दिलाओ, लैपटॉप दिलाओ, लैपटॉप दिलाओ, कि बेटा दिला तो दूंगा, और अभी ये टूट गया तो रोएगा तो नहीं कि नहीं नहीं पापा टूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा, बहुत संभाल के रखूंगा। कि नहीं नहीं, अगर टूट गया तो बता रोएगा कि नहीं रोएगा, बताओ। तो जीव को कोई भी संयोग जब मिलता है, उस समय अपनी परिणति को तोलना चाहिए कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये सोच अगर इसका वियोग होगा तो दुख, कितना ज्यादा दुख होगा। जितना अभी तू इसके संयोग में सुख मान रहा है, बिल्कुल उसी अनुपात में दुख भी होने वाला है। क्या है? सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। अब ये चीज किसको हो सकती है कि जिसको भेद विज्ञान हो? नहीं तो भाई साहब कैसे नहीं होगा, दुख तो होएगा ही। बच्चा भला ये कह दे कि नहीं 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 रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, लेकिन अगर मान लो कि उसका खिलौना टूट जाए तो बताओ उसका रोना रुक पाएगा क्या? कितना ही उसे आप समझाओ कि बेटा दूसरा दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन बताओ उसका रोना आएगा कि नहीं आएगा? क्यों क्यों आएगा? अज्ञानता है। समझ में आया? आप नहीं रोगे, क्यों? क्योंकि जैसा बच्चे को खिलौने में एकत्व है, आपका नहीं। क्या है, 20 रुपए की चीजें दूसरी आ जाएगी, लेकिन उसको ये नहीं दिख रहा कि 20 रुपए की चीजें दूसरी आ जाएगी। उसे तो उसमें अपने प्राण दिख रहे थे। समझ में आया? माने जैसे अपना पुत्र मर जाए तो अपने को कैसा दुख होता है। आचार्य समझाते क्यों चिंता कर रहे हो, भाव भाव में अनेक पुत्र मिले, फिर मिल जाएगा। समझ में आया? हमें ये बात समझ में नहीं आती। ऐसे जब हम बच्चे को समझाते हैं, अरे क्यों रोता है, गुड्डा ही तो था, 10 रुपए में खूब बिकते हैं, दूसरा ला देंगे, लेकिन उसका दुख नहीं घटता। ऐसे ही हमारे साथ है। आचार्य को भी ऐसे ही आश्चर्य होता है कि जाने क्यों रो रहा है। कितने कितने पुत्र
छोड़ आया, कितने और पुत्र आगे मिलने वाले, क्या फर्क पड़ता है उसमें। लेकिन उस मान्यता में, उस पर्याय में ऐसा तन्मय है जीव, तो उस दुख का ही वेदन कर रहा है निरंतर। दुनिया कहती है देखो सब सुखी हैं, इनके पुत्र रत्न है, ठीक है, काहे का सुखी है? उस पुत्र रत्न का जो मोह है, जो दुख है, वो निरंतर इसको अंदर में भयभीत रखता है। माने आपके पास जितने ज्यादा संयोग हैं, आप उतने ज्यादा भयवान हैं, भयभीत हैं कि इस संयोग का वियोग ना हो जाए, इसका छेदन ना हो जाए, भेदन ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, कोई ले ना जाए इसको। निरंतर उसकी संभाल में अपना परिणाम निरंतर कष्ट भोग रहा है। आनंद तो कैसे भोगोगे आप बताओ? आनंद नहीं भोगते, कष्ट को भोगते। देखो वो जो कहा ना कि ध्यान, वो ये कहा कि एक विषय पर अंतर्मुख से ज्यादा नहीं टिकता। एक विषय पर, ऐसा थोड़ी ना कि आर्त ध्यान अंतर्मुख से ज्यादा नहीं होगा। माने किसी भी एक विषय पर एक अंतर्मुख से ज्यादा नहीं टिक सकता। दूसरी बात, वो जो कहा कि 6 महीने तक आर्त ध्यान रहा, तो वो सामान्य कथन है, समझ में आया? बीच बीच में पलटता भी होगा डेफिनेटली, लेकिन उसको गौण कर देते हैं, मुख्य पने की बात कहते हैं कि भाई आर्त ध्यान में 6 महीना, माने तो 6 महीना क्यों, जब तक सीता नहीं मिली तो निरंतर आर्त ध्यान में लगे रहे, लेकिन जरा सा उसको गौण कर देते हैं कि थोड़ा आया फिर पलट गया। तो प्रथमान योग के कथन जो हैं उनको करणान योग के हिसाब से नहीं तोलना, वो स्थूल कथन है। रामायण में आया ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी चली गई, गए नहीं सच तो इतना थोड़ा। आप देखो, अब जब ये कहावत बनाई तो हमें लगता है कि हनुमान, उन्होंने वैसे ही बना दिया उसको, उन्होंने दिखा दिया उसकी पूंछ थी बहुत बड़ी जिसमें आग लगानी बड़ी मुश्किल थी और पूरा लंका जल गई, उस पे से उन्होंने वो बना लिया। लेकिन इसका अर्थ आप समझो क्या है? कोई लड़ने पे आ जाए कि तू मेरी क्या पूंछ उखाड़ लेगा, यही तो कहते हैं ना। तो भाई तेरी पूंछ है का जो उखाड़ लूंगा, समझ में आया? पूंछ का मतलब ये होता है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं, समझ में आया? जो मेरे सबसे छोटा नौकर भी होगा ना मेरे घर का, तो उसका भी बाल बांका नहीं कर सकता, समझ में आया? तो ये तो एक क्या कहें इसको, मुहावरा है। हाँ, ये तो एक मुहावरा है। अब हम मुहावरे का अर्थ नहीं समझे कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, माने हनुमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, और हनुमान ने सारी लंका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लेकिन हम उस मुहावरे का अर्थ नहीं समझे तो हमने वही बना दिया कि वो हनुमान की पूंछ होगी। जैसे उसमें आता है रामायण में कि श्री राम पेड़ पौधों से पूछते भय, ठीक है ना, कि तुमने सीता को देखा है क्या, तुमने सीता को देखा है क्या। बताओ कोई आदमी कितना भी पागल हो, पेड़ पौधों से पूछेगा क्या? तो फिर पुराण में क्यों लिखा, बताओ मुझे। और ये लिखे मिल जाएंगे आपको शब्द, क्यों लिखा? भाई साहब अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप कैसे उनका दर्द समझ पाओगे? अब वो परोक्ष चीज है। सीता की भी महिमा करनी है ना, सीता की भी महिमा करनी, सीता की भी महिमा करनी है, और ये दिखाना है कि श्री राम को कितना अधिक दुख था वियोग का। माने वियोग का दुख आपको कैसे भाव भाषणा कराएं, तो जब तक परोक्ष चीज को बड़ा चढ़ाकर ना बताएं तो आपको उसको उसकी सही भाषणा नहीं हो सकती। इसलिए वहां तो अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग करना पड़ता है, मजबूरी है, समझ में आया ना। तो उसका प्रयोजन ये है, हाँ, तो आप ये मत समझ लेना कि ऐसी 6 महीने तक लेके घूमे, समझ में आया? तो उन चीजों को उस हिसाब से लगा लेना चाहिए। माने जैसे उन्होंने कहा ना कि वो कौन थे, 2 ब्रह्मचारी थे, ठीक है। अब वो एक गांव से दूसरे गांव आ रहे थे, बीच में नदी पड़ती थी। अब एक लड़की डूबने लगी
तो दूसरे ब्रह्मचारी ने, भाई मैं तो ब्रह्मचारी, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरे ब्रह्मचारी ने उसे उठा लिया और नदी पार करा के छोड़ दिया। अब वो पूरे रास्ते यही गाता रहा कि जाके गुरुजी को बताऊंगा, जाके गुरुजी को बताऊंगा कि इसका तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, इसको गुरुजी को बताऊंगा, गुरुजी को बताऊंगा। अब गुरुजी को आया और बताया कि गुरुजी ये सर पे रख के लाया, उस लड़की को सर पे रख के लाया कि इसने तो नदी पार करके उतार दी, तेरे अब तक सर पे चढ़ी हुई है। समझ में आया? तो अब ये देखो, ये सब अलंकारिक भाषा ही तो है, क्योंकि उसकी भाव वासना सही कराने के लिए। लेकिन हम उस कथन को ही पकड़ के बैठ जाएं तो फिर बात नहीं बनेगी। तो छिद जाए अथवा भिद जाए, अथवा कोई ले जाए, अथवा नष्ट हो जाए, अथवा चाहे जिस प्रकार से चला जाए, फिर वास्तव में परिग्रह मेरा। ये इस चीज की तो सामायिक करने जैसी है। इसका नाम है सामायिक, माने समता भाव में रहना और विचार करना, जिसको भी मैं अपना माने बैठा हूं, ये मेरा है या नहीं है। और अगर मुझे लगता है कि मेरा नहीं है तो इस चीज का नुकसान हो जाए तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ना? लेकिन तुम्हें कष्ट हो रहा है, इसका मतलब अभी तुम्हें इसमें ये लग रहा है कि मेरा है और मैं इसका स्वामी हूं। पर द्रव्य छिदे अथवा भिदे, अथवा कोई उसे ले जाए, अथवा वह नष्ट हो जाए। देखो, ये तो एक सामान्य कथन है। अब इसको तो अपने को रोज आप जिंदगी भर सामायिक करो तो भी ये कम नहीं पड़ेगा आपको मैटर। अब एक एक चीज पे लगा के देखो, आप घर में जो सामान लाए डेली हर दिन की सामायिक में उस एक एक चीज पे लगा लेना। समझ में? आप मानो बड़ी खुशी से स्वेटर लेके आए एक नया, अब आप सोचो अब इसको लाती चूहे खा जाएं तो बताओ मेरे परिणामों में क्या होगा? कि चूहे मरते भी तो नहीं। समझ में होएगा कि नहीं होएगा? हो रहा है तो तुझे स्वेटर में अपनत्व की बुद्धि है, काहे का ज्ञानी है, और तेरी औकात इतनी है कि तू स्वेटर की फैक्ट्रियां खरीद ले और फिर भी 1000 रुपए के स्वेटर के पीछे रो रहा है। समझ में आया? और कोई ऐसा नहीं है कि एक स्वेटर चला जाएगा तो तेरी ठंड मिटाने को कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी देखो कैसा मोह है जीव का। और 20-20 साल पुराने भी कपड़े रखे हैं इसके पास जो कि पहनने में नहीं आए और शायद ही पहनने में आए, लेकिन फिर भी उसकी आसक्ति है ना, अरे इसका क्या बिगड़ा है, बिल्कुल तो ठीक है। किसी को दिए भी नहीं जाते इस पर, तो कितना मोह पड़ा है। और वो पड़े पड़े मान लो दीमक लग जाए तो फिर इसको कष्ट भी बड़ा भयंकर होता है। ठीक है ना? तो ऐसे एक एक चीज पे लगा लगा के चेक कर सकते हैं तो इसका मोह हल्का पड़ेगा। और उन परिग्रह को जो जोड़ने की आसक्ति है वो भी ढीली पड़ेगी। भैया पागल हूं मैं, क्यों बिना मतलब की मेहनत कर रहा हूं? क्योंकि परिग्रह में से संतोष सुख नहीं आता, सुख तो अपने में से आता है। और ये परिग्रह का बोझा उल्टा दुख का कारण है, दुख का निमित्त है। बताओ, अब मुझे घूमने फिरने जाना है, ठीक है, मजा कैसे है कि अकेला जाऊं तो मजा है कि पूरे परिवार को ढोके ले जाऊं साथ में तो मजा है। पूरे परिवार को ले जाओ तो आपको चिंता बनी रहेगी। ठीक है, जब हम छोटे थे, मानो हमें कहीं जाना है तो मम्मी कह देती थी कि छोटे को भी ले जा साथ में। छोटे को हम मान लो खेलने जा रहे हैं, ये छोटे को भी ले जा साथ में, तो हमें बड़ी आकुलता हुई। क्यों? कि यार इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खेद होता है ना, हम खेल रहे हैं, पता चले कहीं गिर ना जाए, कहीं इसके चोट ना लग जाए, कोई इसे मार ना दे, तो कष्ट लगता है कि नहीं लगता है। तो हम ये चाहते थे कि हमारे साथ मत भेजो इसे, हमारे साथ मत भेजो। ठीक है, ऐसे ही ज्ञानी इस बात को समझता है कि जितना परिग्रह है ये कष्टदायक है। क्यों? क्योंकि इसकी संभाल में जीव का उपयोग खंडित होता है। इसीलिए बुद्धिपूर्वक, माने जिसे अपने स्वरूप का रस चाहिए, वो बुद्धिपूर्वक इन परिग्रह का त्याग करते हैं। बात समझ में? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और वो ये प्रश्न नहीं करते कि जब ये भिन्न है तो इसका क्या त्याग करना। समझ में आया? कि उनको पता है कि इसके निमित्त से वो राग उत्पन्न होता है, और जब तक बुद्धिपूर्वक उसका त्याग नहीं होता तो उस संबंधी राग भी नहीं मिटता। इसलिए बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। माँ कहे कि कोई बात नहीं, तू मत ध्यान रखियो, लेकिन ले जा। तू ध्यान मत रखियो, तू अपना मजे करियो, पिकनिक पे जा रहा है, इसको भी ले जा साथ में, ये तेरे से कुछ नहीं कहेगा। कि नहीं, कहे चाहे ना कहे,
लेकिन मेरा उपयोग भ्रष्ट हुए बिना रहेगा ही नहीं। तो इसलिए वो भी जानते हैं ज्ञानी पुरुष कि भले ही परद्रव्य भिन्न है, लेकिन जब तक मैं इसका बुद्धिपूर्वक त्याग करके नहीं निकलूंगा तो मेरे उपयोग में से वो राग नहीं मिट पा रहा। इसलिए बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं और करना ही चाहिए, और आगमोक्त मार्ग यही है। परद्रव्य छिदे अथवा भिदे, अथवा कोई उसे ले जाए, अथवा वह नष्ट हो जाए, या चाहे जिस प्रकार से जाए। देखो ये जो पुण्य का वैभव है ना, इसका आनंद भी ज्ञानी ले सकता है, अज्ञानी नहीं ले सकता। वो तो सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी करता है, उसकी संभाल करता है। ज्ञानी क्यों ले सकता है? कि उसको भय नहीं है कि ये जो चीज आई है अभी टूट जाए, कोई गम नहीं होता। लेकिन अज्ञानी तो अरे कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कपड़ा लाया तो कहीं फट ना जाए। समझ में आए? इस भय में ही निरंतर मरता रहता है, भय को भोगता है। वो इंद्रिय की सामग्री को भी भोग नहीं पाता। तथापि मैं परद्रव्य को परिग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है, मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूं। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्व है, परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है। मैं ही अपना स्व हूं और मैं ही अपना स्वामी हूं, ऐसा मैं जानता हूं। माने घर में चोरी हो जाए और 2 लाख रुपए आपके चोरी चले जाएं, तो हम क्यों दुखी हों? बताओ, मेरा क्या गया है? गए नोट है, नोट दुखी होए तो होए, मैं क्यों दुखी हूं? कितनी गजब की बात है, मैं दुखी होता हूं। आग लगी नोटों में और ऐसा लगता है कि मुझे में ही आग लग गई। तो बताओ कितनी प्रत्यक्ष मूर्खता है, बिल्कुल अपने से प्रत्यक्ष भिन्न है। लेकिन ये मोह की तीव्रता ऐसी है कि सुनते सुनते भी इसको समझ में नहीं आती, बाद अंतर में उतर नहीं पाती। क्या आप कह रहे हो सच है, पंचों की आज्ञा सर माथे, पर पतनाला नहीं गिरेगा। समझ में आया? आपका ही नहीं, सबका यही है। देखो समस्त अज्ञानियों की यही हालत है। लेकिन क्या करें, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़े निशान। कि भले ही ये हालत हो, लेकिन अब ये हालत लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। क्योंकि जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे, और जितनों ने भी किया इसी विधि से किया, वो है ना, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि सबको बताई वह विधि, हो नमन उनको सब विधि। मार्ग तो वही है भैया, तत्व अभ्यास करने का, बारंबार अपनी परिणति को, उपयोग को यहाँ लगाने का। और उपयोग लगता नहीं है, उसके लिए बुद्धिपूर्वक अवलंबन लेते हैं। माने अब नहीं तो बताओ, इतनी ठंड में क्या आने की जरूरत है, घर बैठ के विचार कर लो। लेकिन हमें हमारी कमजोरी पता है ना, कि अगर हम अब यहाँ नहीं आते और घर पे बैठे होते तो हमारे परिणाम होते ही नहीं। कि YouTube तो है कि भले ही हो, लेकिन भाई साहब YouTube में हम सुनते हैं, और जब हम प्रत्यक्ष माने देव शास्त्र गुरु, कुछ ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव होता है कि मंदिर में पैर रखते ही परिणाम पलटे बिना रहते नहीं। समझ में आया? नहीं तो फिर इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहाँ पर डिस्टर्ब करने वाले भी है ही हैं, घर पे भी। यहाँ तो कोई देखो होएगा ही मैं कह रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको अकेला कमरा दे दें, ठीक है, और आपको बढ़िया कैसेट और प्रवचन सब दे दें, लेकिन वहां आपका उपयोग ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोगों के स्थान है। समझ में? वहां का ऐसा संस्कार दृढ़ है, ये जीव ढूंढता है ना अच्छी जगह और बुरी जगह, जहाँ नीचे वो लोगों की कब्र खुदी हुई हो, वहां क्या आप अपना मकान लेने तैयार होते हो कि नहीं लेने तैयार है ना? तो क्यों? ऐसे जो घर हैं वो भोगों के साधन हैं। आपने तो आज लिया, अनादि से लोग इसमें लेते और रहते आ रहे हैं, तो वहाँ भोगों का ही संस्कार है। आदमी भोग भोग के वहीं मर गया, और वो भूत पिशाच भी वहीं। समझ में आया? सबके सब वहीं हैं। वैसे ही परमाणु है, वैसे ही जीव का संस्कार है, तो इसलिए वहां से निकले। लेकिन अब मंदिरों में भी अगर हम यही भोगों के साधन बना दे बढ़िया, समझ में आया, तो फिर घर में और मंदिर में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए मंदिर तो माने इतने सात्विक, सादा
ऐसे मन होने चाहिए कि जीव का परिणाम पलटे बिना ना रहे। इसको फीलिंग तो हो कि मैं निकल के आया हूं नरक से बाहर, परिग्रह से छूट के आया हूं, हाँ वहां तो शांति मिले। लेकिन हम यहाँ भी ऐसा भर दें एकदम, वही परिग्रह जैसा बोझा सर पे आने को दौड़े जैसा घरों में होता है, तो फिर कैसा फील होगा इसको। ठीक है ना, शेष चर्चा कल करेंगे इसको। मिथ्याता मनाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,